वाकई आज तो अद्भुत का दिन है। बुंदेलखंड में हमारे बीच यशस्वी मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, आपके पूर्व सांसद भी है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में लगातार जलगंगा संरक्षण अभियान अलग अलग मंत्रालय के माध्यम से, लेकिन आपने पवित्र काम किया है। 50 से ज़्यादा पवित्र नदियों के उद्गम पे जाकर के आज जब जागेश्वर धाम का हम नए निर्माण का संकल्प ले रहे हैं, तो कई पवित्र नदियों का जल से भगवान का अभिषेक किया, अभिनंदन किया, यह संकल्प पूरा हुआ। मां नर्मदा जी, क्षिप्रा जी, पूरे देश में, प्रदेश में हमारी अलग अलग जितनी जलराशियां हैं, जिनके माध्यम से हमारे लिए पवित्रता के साथ अंदर की आत्मीय भाव का भी वो जलाभिषेक हुआ है। हमारे सबके नेता, पूर्व मंत्री, यहाँ के विधायक माननीय जयंत मलैया जी का जोरदार अभिनंदन करें, माननीय मलैया जी का, जिनने कुंडलपुर, बांदकपुर, ये सभी देवस्थानों का उल्लेख किया है। आज के इस अवसर पर संस्कृति मंत्री, मैंने कहा थोड़ा रुको रुको रुको, धर्मेंद्र भाई झंडा गाड़ के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। हमारे लिए पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति की भूमिका निभा रहे हैं भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री आपके अपने इस दमोह से आते हैं, माननीय लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी इस बात के लिए। गौशाला, गौमाता, ऐसे सभी विषय को लेकर के अच्छे ढंग से हम लगे हैं। माननीय सांसद, यहाँ के हमारे जुझारू नेता राहुल लोधी जी, जोरदार अभिनंदन राहुल भाई का भी। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। हमारे जिला अध्यक्ष श्याम शिवहरे जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। माननीय बाबा अस्सी साल के युवा नेता, क्या बाबा, हमारे श्रीमान रामकृष्ण कुसमोरिया जी, यहाँ की जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन रंजीता गौरव पटेल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू धर्मेंद्र कटारिया जी। इस अवसर पर पूरा मंच में आप सबके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो हमारे आज के इस पवित्र संकल्प की पूर्ति के लिए। मैं बाबा महाकाल के स्थान से विधानसभा में चुना जाता हूं। उज्जैन का जन्म स्थान है, लेकिन संत वृंद बैठे हैं। आज के इस आभा मंडल को देख करके इंद्र के भी दरबार में खलबली मची होगी, उनको भी ईर्ष्या हो रही होगी। सारे संत वृंद को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। हमारे बाबा जोगेश्वर धाम स्वयं प्राकट्य जिनका हुआ, कई कई कारण से, सच मानो हमारे ज्योतिर्लिंग की एक तरह से आभा का एहसास कराता है बाबा जोगेश्वर धाम का ये पवित्र मंदिर। बोले शंकर महादेव की। भगवान शंकर की लीला भी अद्भुत है। उनके जीवन का पल पल, क्षण क्षण, उनकी पूरी आभा कीर्ति अपने लिए कई सारे आशीर्वाद दे करके, कई सारी बातों को वो आज भी संदेश दे करके हम सबको अपनी उस पवित्र आत्मा से इस लौकिक दुनिया में अलौकिक होते हुए भी सांसारिक दृष्टि से संदेश देती है। भगवान महादेव की लीला, क्या अद्भुत लीला है उनकी। परिवार के अंदर आप भोले महादेव, सारे के सारे देव, लेकिन हमारे महादेव हैं, देवों में भी जो समान रूप से पुजाते हैं और असुरों में भी पुजाते हैं, जिनके जीवन में कोई फर्क नहीं है, सबको अपने साथ लेकर के सबके साथ चलने का, सबका साथ
सबका विकास यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनका ये संकल्प हमको महादेव के साथ खड़ा दिखाई देता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बदलते दौर में दुनिया भी अब भारत के पुरुषार्थ से, पराक्रम से, विकास से, योजनाओं से, सरकार के संचालन से दुनिया के विश्वमान्य नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद है, जिनके नेतृत्व में वो हमारा बनारस का बाबा विश्वनाथ का धाम क्या आनंद से जगमगाता है। बोले बाबा विश्वनाथ की। और उनका वो धाम छोड़ो, जहां जहां हमारे सनातन धर्म के सभी देवस्थान, और अब तो अयोध्या में क्या भगवान राम का मंदिर जगमगा रहा है। हमारी अपनी वो प्राचीन संस्कृति अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्च, सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां हैं जो हमको अपने जीवन के बाद सीधे मोक्ष से जोड़ती है। ऐसे प्रत्येक धाम को आनंद में और सरकार के साथ सनातन संस्कृति पे आनंद के साथ डूबने का मौका अगर कोई दे रहे हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल में दे रहे हैं। पहले हमारा अपना बनारस का धाम, फिर अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भगवान श्री राम का फैसला जैसे ही आया, उनके नेतृत्व में देखो कितना अद्भुत संयोग है। पूरा देश, जैसे अयोध्या का फैसला आया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो मुस्लिम बंधु जिनने वो मुकदमा लगाया था, जिनने 70 साल तक प्रकरण चलाया, लेकिन फैसला आया तो हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतंत्र का गौरव अवसर आया कि हमारे सारे पूरे देश ने अभिनंदन करते हुए सरकार के साथ खड़े होने का संकल्प तब भी दिखाया और आज भी दिखा रहे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय धर्मेंद्र जी ने जो बोला है। पाकिस्तान की घटना के बाद क्या कश्मीर के अंदर जो घटना घटी और सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के जो संकल्प लिया कि हमारे देश का दुश्मन वो हम सबका दुश्मन, सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के, सारे दलों ने मिलकर के जो वर्तमान में एकजुटता दिखाई है, सारा विश्व लोकतंत्र के इस खूबसूरती से आश्चर्यचकित भी है और आनंद से यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार की कीर्ति बढ़ा रहा है। लेकिन जब मैं आपसे बात करने आया हूं जागेश्वर धाम पर, तो अद्भुत लग रहा है, कितना बड़ा भव्य धाम बना है, क्या आनंद आएगा। मैंने धर्मेंद्र जी से कहा था पर्यटन विकास निगम से योजना भले ही बन जाए, लेकिन पर्यटन विकास निगम से हमारे क्षेत्र के लोगों को ये रोजगार भी मिलना चाहिए, उनकी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। हमारे प्रत्येक धार्मिक पर्यटन के स्थान, धार्मिक तीर्थाटन के स्थान, जो श्रद्धा तो रहेगी, लेकिन हमारे गरीब आदमी के लिए फूल वाला, प्रसाद वाला, कोई और छोटा मोटा काम करने वाला, एक एक व्यक्ति के जीवन में ये बड़े केंद्र बन करके मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जागेश्वर धाम के उस प्रस्ताव में जिसका पूजन हुआ है, भूमि पूजन, बहुत जल्दी पूरा धाम बन करके आनंद के साथ ये अलौकिक तीर्थ बनेगा, अलौकिक तीर्थ। इसके लिए यहाँ के ट्रस्ट के लोगों को, जिला प्रशासन को, सारे जनप्रतिनिधियों को ये भौतिक रूप से तो निर्माण होगा, लेकिन भौतिक रूप से फिर आध्यात्मिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, रोजगार मूलक भी सारी व्यवस्थाओं की चिंता होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे हाथों से तो भूमि पूजन हुआ है, लेकिन जो धनराशि की जरूरत पड़ेगी सरकार पूरी धनराशि देगी इस पूरे प्रकल्प के लिए, और कम पड़ेगा तो वो भी देने के लिए तैयार है, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। हमारे जागेश्वर धाम का आनंद आना चाहिए। जब मैं भगवान शंकर के परिवार की तरफ देखता हूं तो हमारे परिवार में भी
छोटे का भी क्या महत्व होना चाहिए। भगवान महादेव कहते कि मेरे सीधे पूजा मत करो, पहले गणेश जी की पूजा करो, फिर कार्तिकेय की पूजा करो, फिर माता पार्वती की पूजा करो, उनके गणों की पूजा करो। जब आप सब दूर से पूजा कर लो फिर महादेव को हाथ लगाओ। लेकिन उसके बाद भी महादेव कहते हैं और ठहरो, मेरे दर्शन करके तुमको पुण्य कम मिलेंगे, एक और देवता को याद करना, वो है भगवान विष्णु, जो हमको त्रेता में अलग रूप में भगवान राम के रूप में दिखाई देते और द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए वो कहते हैं पहले साक्षी गोपाल के भी दर्शन कर लो, जिनके घर गाय वो सब गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए महाकाल के दर्शन करो, जागेश्वरी महादेव के दर्शन करो तो एक मंत्र बोलना पड़ता है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। ये जब तक दोनों का स्मरण नहीं करोगे तब तक देवता का आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे हमारे अपने महादेव जागेश्वर महादेव के अंदर आज मैं जब गया, सच में मैं पहली बार आया, लेकिन ये पक्का कर लिया यहां बार बार आना पड़ेगा सदैव भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। जागेश्वर धाम में जैसे आया ऐसा लग रहा महाकाल मंदिर में आ गया। जागेश्वर और महाकाल में कोई अंतर नहीं लगा। क्या अद्भुत आभा है भगवान की, क्या आध्यात्मिक एहसास होता है, हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। ऐसा लगता है इन व्यवस्थाओं में डूब करके श्रद्धा और आस्था के इन केंद्रों से हमारी शक्ति बढ़ती है, जनता के जन कल्याण का संकल्प पूरा होता है। जब जल संरक्षण अभियान की बात कर रहे हैं तो जल संरक्षण अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाया हुआ है। इसलिए आज हमने यहाँ के जल कुंड पे भी यहाँ प्रणाम किया, वाकई अद्भुत स्थान बना है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बुंदेलखंड को नहीं भूल सकता हूँ। हमारी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड के किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मिलकर ये पूरे बुंदेलखंड के अंदर हमारी केन बेतवा नदी के माध्यम से आने वाले समय में हमारे दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरे बुंदेलखंड के अंदर आने वाले समय में पूरा बदलाव आएगा। हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए हमारी सरकार ने रोजगार के कई संकल्प चालू किए। औद्योगिकरण के माध्यम से सभी प्रकार की इंडस्ट्रियां, हेवी इंडस्ट्रियां, मध्यम श्रेणी के उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग और अब तो खेती आधारित उद्योग भी। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं 26 मई नरसिंहपुर याद रखना, हमारे 3 दिन का कृषि मेला रोजगार परक उद्योगों को लाने के लिए भी, उन्नत खेती करने के लिए भी, सभी प्रकार के बीज, उन्नत उपकरण, नए प्रकार की व्यवस्था के आधार पर खेती बाड़ी से भी लोगों की आमदनी बढ़े। खेत में फसल अच्छी हो रही, लेकिन फसल के माध्यम से कारखाने तक, प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से और प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से रोजगार तक, ये पूरा क्रम हमने बनाया। इस साल को तो उद्योग और रोजगार का हमने वर्ष घोषित किया है। तो आप सब भी बुंदेलखंड के सारे भाई बहन हमारे नरसिंहपुर आकर के इस कृषि उद्योग समागम का भी आप हिस्सा बनेंगे। मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के विकास के कारवां में सभी लोग सहभागी बनकर के, और मुझे मालूम है इस क्षेत्र में पशुपालन का भी बड़े पैमाने पे संकल्प लेकर के जो हमारी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। अरे अब हमारी गौ माता खेत खेत में किसानों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगी। हमने तो पंचायत तक अच्छी गौशाला कोई चलाएगा तो 20 रुपया प्रति गौमाता को बढ़ा करके 40 रुपया प्रति गौमाता का उनके लिए इंतजाम कर दिया। बोले गौ माता की। जब हम गौ माता की जय करा रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी हमारे लिए सभी प्रकार की गौशाला, और गौशाला से आगे बढ़कर घर के अंदर भी आप गौ माता पालेंगे
पशुपालन को बढ़ावा देंगे, दूध उत्पादन करना चाहते हैं तो हमने 2 तरह की योजना और बनाई है। एक योजना 25 गाय भैंस का यूनिट बना करके आप अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी सरकार के द्वारा 25% का अनुदान देंगे और अधिकतम एक व्यक्ति 8 यूनिट तक ले सकता है। हमारे तो देश और प्रदेश की पहचान सदियों से भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से अपनी फसल के अलावा दूध उत्पादन से होती थी। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा दे करके हमारी सरकार अगर काम कर रही है तो यह आपकी सबकी जिंदगी की बेहतरी के लिए कर रही है। इसलिए व्यक्तिगत भी गोपाल हो, जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमने संकल्प लिया है प्रत्येक अच्छे एक जनपद में वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। वृंदावन गांव, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी संस्कृति उनसे जुड़ती है। हमारे इस एक एक करके ऐसे बहुत सारे प्रकल्प हैं, लेकिन अभी तो समय की कमी है। लेकिन अभी हमने एक और संकल्प लिया है कि हमारे सभी नगरीय निकायों में गीता भवन भी बनाए जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से 18 अध्याय की जो गीता का वचन दिया, जो पवित्र हमारे लिए धर्म ग्रंथ दिया, वो हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान है। उसमें कौन सी चीज छूटी है? भगवान ने अपने ज्ञान से 18 पुराण, 4 वेद, सभी उपनिषद, सबका निचोड़ निकाल करके कर्मवाद की शिक्षा देते हुए जिस प्रकार से गीता अपने मुखारविंद से कही है, ये सच में दुनिया के अंदर अद्वितीय ग्रंथ है। गूगल में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कोई ग्रंथ है वो पवित्र गीता है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। हर नगरीय निकाय में जगह जगह गीता भवन बनाए जाएंगे। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज का दिन तो जागेश्वर धाम को भव्य तीर्थ स्थल बनाने के संकल्प का है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको भगवान के धाम को, आपका भी भाग्य और हमारा भी भाग्य, मंच के लोगों का भी भाग्य, परमात्मा ने कई जन्मों के पुण्य से हमको ये मौका दिया है कि आज इतना पवित्र संकल्प का आज भूमि पूजन हो रहा है। उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी वो समय आएगा जब पूरा धाम जगमगाएगा, वो दुनिया यहाँ आएगी और आनंद में डूबेगी। भगवान शिव की महिमा, शैव संप्रदाय की वो लीला हमारे बीच इसी प्रकार से आनंद में हम सबको हिलोरे दिलाती रहे। आने वाले समय में आपसे फिर मिलना होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ जोर से खड़े होकर के सब स्थान पर जयकारा लगाएं। जागेश्वर धाम के विकास के संकल्प को लेकर, पूरे बुंदेलखंड के विकास के संकल्प को लेकर, महिला, किसान, युवा, गरीब सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हम इसी प्रकार से कृत संकल्पित हैं। तो बोलिए जागेश्वर भगवान की, भारत माता की, पार्वती मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भूत, वर्तमान और भविष्य पर आधारित एक पुस्तिका है जिसमें जागेश्वर नाथ धाम की महिमा का वर्णन किया गया है, विस्तृत जानकारी दी गई है। हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें। जागेश्वर नाथ धाम की महिमा पर आधारित ये पुस्तिका